जय गुरु संत पति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौह परवाना के शब्द सुखद का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं सुखद नंबर 10 की ओर। स्वामी जी सुखद नंबर 10 में क्या कहते हैं, श्रवण करते हैं। अरे मन गंवार डगमगाए का, कर्म किया बुरा तो पछताए का। का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहते हैं गंवार का अर्थ हो गया मूर्ख। अरे मूर्ख मन, ये मन को मूर्ख बता रहे हैं कि कहते हैं कि अरे गंवार मन, डगमगाए क्या, तुम गंवार हो, तुम हमेशा डगमग डगमग करते हो। कभी यह गुरु के पास, कभी वह गुरु के पास, कभी यह पूजा, कभी वह पूजा, यह सब एक निष्ठ होकर के भक्ति नहीं करते हो। तो मन को समझाते हुए कहते हैं कि यह सब करना छोड़कर एक निष्ठ एक किसी सद्गुरु को धारण कर अपना कल्याण करें, उनके बताए मार्ग पर चलें और अपना कल्याण करें। कर्म किया बुरा, यदि बुरा कर्म किए हैं तो उसका फल तो बुरा ही मिलना है, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो कर्म किया बुरा, बुरा कर्म किए हैं तो फल भी बुरा होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा नतीजा निकलेगा। कर्म करते समय तो हम कर लेते हैं, और जब नतीजा निकलता है तो बाद में पछताते हैं। तो अब पछताने से वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए कर्म को सोच समझ कर ठीक ठीक करना चाहिए। कर्म का फेर बहुत लंबा चौड़ा है। आते हैं सुखद नंबर 11 में, 11वें दोहे में, जो कि सुखद नंबर 11 है। इसमें कहते हैं दर दर मत खाओ, पेट दर्द करेगा। निराधार चले जाओ, गुरु भला करेगा। सामान्य रूप में कहें कि लगातार थोड़ा भी खाए, थोड़ा तभी खाए, जहाँ जो मिला खाते चले गए तो ये दर दर खाना हुआ। और ऐसा करने से पेट में अपच होगा और भोजन नहीं पचेगा, पेट दर्द करेगा। उससे अच्छा है निराधार चले जाओ, बिना खाए रह जाना कुछ समय के लिए वह ज़्यादा अच्छा है। किंतु यहाँ पर अर्थ यह है कि दर दर मत खाओ, पेट दर्द, जैसे कि जिस तरह से जहाँ तहाँ जब मन तब खाते रहते हैं, हमेशा मुंह चलता रहता है, उससे पेट दर्द करना स्वाभाविक है। उसी तरह से हम एक निष्ठ होकर एक सद्गुरु को नहीं धारण कर कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ करते रहते हैं, तो इससे दिमाग में कचरा भरेगा। सभी अलग अलग बातों को बताएंगे अलग अलग तरीके से, और फिर यदि हम ज्ञानी नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, तो सबका अलग अलग अर्थ निकाल कर और ज़्यादा झमेले में पड़ जाएंगे। इसलिए निराधार चले जाओ, एक सद्गुरु को करके उसके बताए मार्ग पर चलें। किसी भी दूसरा आधार की आवश्यकता नहीं है। किसी पूजा पाठ व्रत तीर्थ आदि का फेर छोड़कर एक निष्ठ होकर चले जाने से गुरु भला करेगा। सद्गुरु जो है उसी में हमारा कल्याण कर देगा। हमें
एक सद्गुरु को धारण कर। गुरु धारण करने से पहले हमें पहले ही परख लेना चाहिए। गुरु के साथ उनका निकटता 1 साल 2 साल 3 साल पहले उसकी निकटता करें, उसका सत्संग सुने, उसके आचार विचार को ध्यान में रखें, उसके बोली वाणी को सुने। जब वह समझ में आ जाए तब गुरु धारण करना चाहिए। यह नहीं कि कोई बोला फलाना गुरु अच्छा है, झट से गए और फिर गुरु धारण कर लिए, बाद में पता चला ये आचरणहीन है, ये बेकार है, ठीक नहीं है, तो इससे अच्छा है पहले ही हम समझ बूझ लें। तो बार बार मैंने कहा है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। इसलिए गुरु को सोच समझ कर करना चाहिए। अपने जीवन की नैया उनके हाथ पर सौंपने जा रहे हैं, इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए ये समझना होगा। गुरु कैसा होना चाहिए इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो बार बार गुरु बदलने से अच्छा है एक निष्ठ होकर अच्छे सद्गुरु को धारण करें। आज के इस चकाचौंध में बहुत ज़्यादा फीट फाट रहने वाला, बहुत अमीर, बहुत तरह का प्रलोभन देने वाला, हाथ उठाया छू मंत्र लाइट हो गया, यह सब फेर है। समझना चाहिए इन सब बातों को। और फिर मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ, अगर गुरु कर लिए वह अगर ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, तो अवश्य ही उससे जो जानकार हैं उन गुरु से जाकर दीक्षा लेना चाहिए। एक ही गुरु के पास यदि संतुष्टि नहीं हो रही है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया खुद पार उतारना है। वह जब गुरुदेव नहीं सक रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। सुखद नंबर 11 तक ही शब्द सुखद है। इसके बाद पुनः दोहा नंबर 14 है। मैं याद दिला दूं, शब्द निरूवाण में हम लोगों ने दोहा नंबर 2 से लेकर दोहा नंबर 13 तक श्रवण किए थे, जिसमें सिर्फ शब्द की ही चर्चा थी। पुनः शब्द सुखद में 11 सुखद हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सुन लिया है। अब इसके आगे पुनः उसी कड़ी को बढ़ाते हुए दोहा नंबर 14 दिया गया है, जिसमें फिर शब्द की चर्चा की गई है। तो शब्द सुखद के 11 दोहों को मैंने दे दिया, जिसमें शब्द सुखद नंबर 1 से लेकर सुखद नंबर 11 तक है। आगे पुनः दोहा नंबर 14 को मैं अगले वीडियो में रखूँगा, और जिसमें शब्द की चर्चा स्वामी जी भरपूर ढंग से किए हैं, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।